अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। महाभारत में सबसे ज्यादा दर्दनाक यदि मृत्यु थी, सबसे ज्यादा कष्ट पाया किसी ने, उनका नाम है भीष्म पितामह। अब उत्तर दो, बताओ भीष्म पितामह ने इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों पाई? फटाफट उत्तर दे दो। क्यों पाई? क्यों पाई? मैं ये बताओ। क्योंकि भीष्म पितामह को धर्म का ज्ञान था। अच्छा बताओ, दुर्योधन को धर्म का ज्ञान था कि भीष्म पितामह को? भाई दुर्योधन से ज्यादा नॉलेज पितामह को था, इसलिए दुर्योधन को जल्दी मृत्यु मिल गई। दुर्योधन जल्दी मर गया, पितामह जल्दी नहीं मरे। कारण, दुर्योधन जैसे दुष्टों से हम धर्म की उम्मीद नहीं करते। दुर्योधन जैसे दुष्टों से हम सत्य की उम्मीद नहीं करते, पर पितामह जैसे महापुरुषों से तो हम धर्म की अपेक्षा करते हैं। दुर्योधन जैसे लोग जहां बैठे हो और वहां किसी को न्याय मिल जाए, संभव नहीं है। दुर्योधन जैसे लोग किसी के साथ न्याय करें, वो तो अन्याय के लिए पैदा हुआ है। दुर्योधन जैसे लोग किसके लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ अन्याय करने के लिए। छल से, बल से जैसे बने वो अन्याय करेंगे, गलत करेंगे। तो दुर्योधन जैसे लोगों से हम धर्म की उम्मीद नहीं कर सकते कि ये आपके साथ न्याय करके आपके साथ धर्म करेंगे। पर पितामह जैसों से तो उम्मीद है। क्यों जी? पितामह जैसों से तो उम्मीद है, पर उम्मीद है फिर भी उन्होंने न्याय नहीं किया द्रौपदी के साथ। इसलिए पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा धर्म का ज्ञान, सबसे शक्तिशाली पितामह थे। इसलिए सबसे ज्यादा कष्ट भी उन्हीं को प्राप्त हुआ, क्योंकि आपके पास बल था, शक्ति थी, फिर भी आपने अधर्म को नहीं रोका। इसलिए कहता हूं, जिसे ज्ञान नहीं है वो झूठ बोले तो माफ हो जाएगा, पर जिसे ज्ञान है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी तुम झूठ बोलो तो माफ नहीं होगा। कहीं तुम्हारी भी स्थिति पितामह जैसी ना हो। इसलिए कहता हूं साहब, अब सच बोलना शुरू करो, अब अच्छे काम करो। गलत गलत ही होगा। आप 1,00,000 बार कहें कि यह सत्य है तो आपके कहने से नहीं होगा। क्यों जी? सही है। इसलिए ईमानदारी से, पितामह जैसे महापुरुषों से उम्मीद है। पितामह आपकी तरफ सारी दुनिया देखती है कि आप न्याय करेंगे, पर आप जैसे लोग भी अन्याय करेंगे द्रौपदी जैसी बेटियों के साथ, तो बताओ फिर न्याय कौन करेगा? फिर हम न्याय की भीख किससे मांगें? दुर्योधन से तो उम्मीद है ही नहीं, शकुनी से तो उम्मीद है ही नहीं, कर्ण से तो उम्मीद है ही नहीं, दुशासन से तो उम्मीद है नहीं, और धृतराष्ट्र से तो कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद थी तो केवल भीष्म पितामह से, क्योंकि पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा उम्र वाले पितामह ही हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा बल। इतना बल था पितामह के पास कि उन्होंने अपने गुरुजी को युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, परशुराम जी को। इतने बलवान थे भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में जब बाणों की बरसात की अर्जुन के ऊपर, तो भगवान को रथ का पहिया लेकर दौड़ना पड़ा था अर्जुन की रक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो हाँ या ना? और पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, और जब बाणों की बौछार करने लगे अर्जुन की और पितामह, तो भगवान ने बिना देर किए रथ का पहिया पकड़ा, रथ के पहिए को उठा करके दौड़ पड़े। पितामह, यदि एक भी बाण मेरे अर्जुन को लगा तो खैर नहीं।
जो पितामह भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाने की सामर्थ्य रखते हैं अपने बल से, कोई सामान्य थोड़ी है। परशुराम जी कौन है? साक्षात भगवान। उन्हें संतुष्ट कर दिया युद्ध में अपने गुरु जी को। ऐसे पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें है, ऐसे पितामह, कोई सामान्य ऐरे गहरे नहीं है पितामह। इस धरती पर पितामह जैसे लोग युगों युगों में मिलते हैं धरती को। पितामह जैसे महापुरुष कब मिलते हैं? किसी किसी युग में, हर युग में नहीं, किसी किसी युग में पितामह जैसे लोग आते हैं। पर देखो ना, ऐसे महापुरुषों को भी माफी नहीं मिली, बाणों की सैया मिली। अंत में भगवान दर्शन दिए, सदगति हुई, सब ठीक है। पर समाज को एक भगवान ने शिक्षा दी कि कर्म दंड पितामह जैसों को भोगना पड़ा। यहां का किया यहीं भोगना पड़ा। इसलिए आप लोग अज्ञानी नहीं हैं, सत्संगी हैं। औरों की अपेक्षा आपका ज्ञान श्रेष्ठ होना चाहिए। एक आदमी की पत्नी मर गई, वो कभी सत्संग नहीं करता था। एक आदमी की पत्नी मर गई, वो आदमी सत्संग कभी नहीं किया। पत्नी मरी तो रोने लगा, जोर जोर से रोने, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया, मैं मर गया। उठो, मेरी पत्नी से कहा, भाग्यवान उठो उठो उठो। काहे को उठे, वो मर गई। एक अज्ञानी आदमी अपनी पत्नी के मरने में रोए तो ठीक लगता है, चलो अज्ञानी, हाँ या ना। पर आप जैसे सत्संगी, आप जैसे समझदार, जो जानते हैं कि इस धरती पे आने वाले को जाना पड़ता है, यही सत्य है, जो ये ज्ञान रखते हैं, आप जैसे सत्संगी भी यदि अपनी पत्नी के मरने में रोएंगे तो बताओ फिर उस अज्ञानी और तुम सत्संगी में अंतर क्या रहा? बताओ मैया, सत्संग का मतलब क्या है? सुन लेना, घर चले जाना सुनकर ना। सत्संग का मतलब ही बदलाव है, परिवर्तन। परिवर्तन कहां? थॉट का, विचारों में परिवर्तन। अच्छे विचारों का जन्म ही सत्संग है। जिस सत्संग से अच्छे विचारों का जन्म ना हो, पुराने विचार, गंदे विचार समाप्त ना हो, वो सत्संग क्या है? मैया, ओ मेरी मां, सुनो, नींद जिसे आए बताना, बढ़िया वाली लोरी हमने याद की है आपके लिए। बताओ, अज्ञानी की पत्नी मरी और ज्ञानी की पत्नी मरी, दोनों रोए। अज्ञानी का बेटा गया, ज्ञानी का बेटा गया, दोनों रोए। अज्ञानी का पति मरा, ज्ञानी का पति मरा, दोनों रोए। तो बताओ, अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? अंतर तो तब माना जाएगा जब आपको ये समझ आ जाए कि ये प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जो हो रहा है भगवान की मर्जी है, इनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना समझदारी है। ज्ञानी का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि आपको मैं सर्टिफिकेट दे दूं ज्ञान का। ज्ञान का सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है। ज्ञान का मतलब बदली हुई भावना से, बदले हुए विचारों से।
आपके 1000 रुपए गिर गए, 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, आप रोने लग गए क्योंकि आप अज्ञानी हैं। पर एक समझदार आदमी जिसे ये पता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सब भगवान के हाथ में हानि और लाभ है, अज्ञानी रोए तो समझ आता है, ज्ञानी रोए तो कंफ्यूजन होती है कैसा ज्ञानी है। समझ आ रही है आपको? इसलिए अज्ञानी का रोना जायज है, अज्ञानी के अपराध माफ हैं। दुर्योधन के अपराध भगवान ने जल्दी माफ कर दिए, कर्ण के अपराध को जल्दी माफ कर दिया गया, पितामह के अपराध को माफ जल्दी नहीं किया गया।